हेलो दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स और फाइनल डिविडेंड दोनों के बारे में डिटेल्स आई है, सबको डिटेल में हम बात करेंगे। सबसे पहले फाइनल डिविडेंड कितना आ रहा है, 80 पैसे का बीईएल की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। डेट्स और जो डिटेल्स हैं वो अभी तक आई नहीं है, मतलब जो फाइनल डिविडेंड का है। अगर आप FY24 को ही देखें, जो कि अभी मार्च को खत्म हुआ है, मार्च 31 को, तो देखिए साल में 3 बार डिविडेंड आ रहा है। जैसे अभी देखिए फरवरी में एक्स डेट थी 70 पैसे का डिविडेंड, फिर मार्च में एक और डिविडेंड आया 70 पैसे का डिविडेंड, तो ₹1.40 का डिविडेंड तो ऑलरेडी जो भी एलिजिबल इन्वेस्टर्स हैं उनको मिल गया होगा। और अभी का भी आप डिविडेंड ऐड कर देते हैं तो कितना हो रहा है, ₹2.20 का ये डिविडेंड हो रहा है। अब देखिए ये यील्ड बहुत ज्यादा तो नहीं दिखाएगा, इनफैक्ट देखिए शेयर प्राइस तो 275 है, मतलब 1% से भी कम इसका डिविडेंड यील्ड रहेगा। लेकिन आप डिविडेंड पे आउट रेशियो देखेंगे तो 53% है। इसका मतलब है लेट्स से कंपनी ने ₹100 का प्रॉफिट किया है तो 53 रुपीज वो डिविडेंड दे रही है, तो ये हमको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और देखिए दूसरी चीज है कि बीएल में पिछले 3-4 साल में जो शेयर प्राइस है बहुत उछाल या थोड़ा ऊपर गया है, तो जो पुराने इन्वेस्टर है, 3-4 साल पुराने इन्वेस्टर है, हो सकता है उनको एक अच्छी डिविडेंड यील्ड मिल रही हो जब शेयर प्राइस इनसे भी कम लेवल पर था। खासकर आप 2019-20 के समय में देखिए, जैसे देखिए ये 2019 की नवंबर का एक रैंडम डेट मैंने लिया है, 36 का भाव था, फिर ये फरवरी में 28 का प्राइस था, फरवरी 2020 मतलब कोविड का फॉल से पहले। तो उन इन्वेस्टर के लिए सोच लीजिए जिन्होंने 2030 में लिया है, आज ₹2.20 का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है, तो एक अच्छी डिविडेंड यील्ड उनको मिल रही है दोस्तों। अब देखिए ये किस तरीके से डिविडेंड यहां पर हो रहा है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में अगेन 3 बार डिविडेंड था, तो टोटल ₹1.80 का डिविडेंड था, तो इस बार ₹2.20 मतलब डिविडेंड यहां पर बढ़ा है। और जैसे कि मैंने कहा कि डेट और डिटेल्स बाद में आएगी, तो जैसे लास्ट ईयर का अगर हम देखें अनुभव, जो हम लोग का एक्सपीरियंस है, तो जैसे अगस्त के महीने में था, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि जुलाई, अगस्त या मैक्स टू मैक्स सितंबर तक जो है एक्स डेट यहां पर आ सकती है दोस्तों। तो ये डिविडेंड से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीजें। अब रिजल्ट पर आते हैं, बीईएल पर आते हैं। तो देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है जब आप डिफेंस सेक्टर को देख रहे हैं। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का मेन सप्लायर आप मान सकते हैं, और जो डिजाइन, डेवलपमेंट, फिर मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, जितने भी स्ट्रेटेजिक जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं वो बीईएल के द्वारा होते हैं। और पिछले 2-3 साल में एक स्ट्रेटेजिक चीज हुई है कि गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत में फोकस किया है कि डिफेंस में भी इंडिजनाइजेशन किया जाए, कि जो चीज हम बाहर से हम एक तरीके से इंपोर्ट करते थे वो हमको इंपोर्ट नहीं करना है, हमारी जो भारत की कंपनियां हैं वही ज्यादा अच्छा करे। तो इसीलिए आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या बीईएल, यहां पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स जो है, मार्जिन जो है वो बढ़ते हुए नजर में आ सकते हैं। अब बीईएल का 85% जो टर्नओवर है वो डिफेंस सेक्टर से आता है। एक पॉजिटिव भी है और ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी हो जाता है, कंसंट्रेशन रिस्क, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में आज तो गवर्नमेंट का फोकस है और इसलिए उनको फायदा हो रहा है। लेकिन जो दूसरे सेक्टर है वहां पर भी अगर थोड़ा सा रेवेन्यू आए तो एक तरीके से डाइवर्सिफिकेशन भी हो सकता है दोस्तों। अब कैसे रिजल्ट आए हैं, तो देखिए FY24 में आप देखेंगे 19,819 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, जो कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 17,333 करोड़ का टर्नओवर था। तो टर्नओवर 14.35% ग्रोथ हुआ है। सिर्फ क्वार्टर 4 टू क्वार्टर 4 देखें, मतलब जनवरी टू मार्च 2023 और 2024 को देखें तो 31% का ग्रोथ देखने को मिला है। अब आते हैं प्रॉफिट्स की तरफ, तो देखिए प्रॉफिट पूरे साल का 4020 करोड़ हुआ है। लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था प्रॉफिट 3006 करोड़ था, मतलब प्रॉफिट 33.7% प्रॉफिट ग्रोथ हमको ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। इनफैक्ट क्वार्टर 4 टू क्वार्टर 4 भी 30% प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। अब हुआ क्या है, देखिए अगर प्रॉफिट 4000 करोड़ का हो गया है तो अब बीईएल जैसे मार्केट कैप आप देखेंगे 2 लाख करोड़ का है। ये मार्केट कैप को दोस्तों मैं कुछ सालों पहले ये मैं 40-50,000 करोड़ भी देखता था, तो मार्केट कैप उनका बढ़ा है, तो पीई रेशियो भी बढ़ा है, मतलब पीई एक्सपेंशन भी हुआ है। चलिए मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म का डेटा लेता हूं, जैसे मैंने ये 10 ईयर का डेटा लिया है। जैसे आप देखिए पीई रेशियो जैसे 2015 में आप देखेंगे 28-29 के पास में था, 2016 में जैसे सितंबर में 22 के आसपास में। तो हिस्टोरिकली अगर आप एवरेज देखेंगे मीडियन पीई उनको 23-24 का मिला है, ठीक है। एक 2021 के पीरियड में आप देखेंगे कि पी रेशियो उससे भी कम था, 18.7 के आसपास। लेकिन जैसे जैसे डिफेंस की थीम ने जोर पकड़ा, उनको बड़े ऑर्डर्स मिलते गए, अभी जो पी रेशियो है ये 50 से भी ऊपर पहुंच गया है। मतलब हिस्टोरिकल लेवल से तो कंपनी महंगा यहां पर हो रहा है।
अगेन यहां आप दो थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। पहला थॉट प्रोसेस कि ठीक है, ये जस्टिफाइड है क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा डिफेंस आत्मनिर्भर भारत में फोकस है, तो इनको बड़े ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। और दूसरा थॉट प्रोसेस ये भी हो सकता है कि नहीं, हिस्टोरिकली 23-24 था तो ज्यादा से ज्यादा 30-35 मिलना चाहिए, 50 तो ज्यादा हो रहा है। अब मार्केट मेन है, आने वाले टाइम में वो क्या पी रेशियो, एक एवरेज पी रेशियो प्रोवाइड करती है, वो हमको आने वाले टाइम में पता चलेगा दोस्तों। अब जैसे डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और उनको बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, तो ऑर्डर बुक देखना जरूरी है। तो अभी लेटेस्ट में ऑर्डर बुक क्या है, 75,934 करोड़। रेवेन्यू पूरे साल में 20,000 करोड़ के आसपास किया है, तो 3.76 टाइम का ऑर्डर बुक है। इसका मतलब क्या है कि भविष्य में भी उनके रेवेन्यू और ग्रोथ का पोटेंशियल है। आप ऐसा मानिए कि कंपनी के पास, सोच लीजिए आज 1 रुपया का रेवेन्यू है, तो उनके पास सामने 3.7576 टाइम का ऑर्डर भी है। तो आने वाले 2-3 साल के लिए उनके पास सफिशिएंट ऑर्डर्स भी हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर्स आते रहे तो फिर बीएल के लिए, जैसे अभी तो पॉजिटिव चल ही रहा है, तो वो भी एक पॉजिटिव होता रहेगा दोस्तों। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है। तो इसीलिए जैसे 50 का पी रेशियो है, तो कुछ ऐसा भी जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रक्चरल स्टोरी है डिफेंस सेक्टर की, और साथ साथ में एक्सपोर्ट पर भी फोकस है। बट यस, दूसरा भाग ये फिर से कह सकता है कि नहीं, ये थोड़ा महंगा भी है दोस्तों। तो आप अपना व्यू भी जरूर बताइएगा। लास्ट में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डेट फ्री कंपनी है, गवर्नमेंट उनको ओन करती है। हाई वैल्यूएशन अभी चल रहा है अपने हिस्टोरिकल लेवल से, लेकिन ऑर्डर बुक मजबूत है और गवर्नमेंट का डिफेंस में फोकस है। और एक्सपोर्ट्स पर भविष्य में श्रीलंका, ओमान और वियतनाम जैसी जो देश है, वहां पर भी उनके प्लान्स हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।